हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोगों के बीच फिर से कुछ महीनों के बाद आया हूँ। चूँकि मेरा इतने देर आने का कोई मकसद मेरा नहीं होता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ शारीरिक शिक्षा को लेके, समाज की शासन व्यवस्था को लेके, शिक्षा की व्यवस्था को लेके अनियमितता हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से फेस टू फेस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है हम आम लोगों के लिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है और इस समाज से कि शारीरिक शिक्षा को जब तक बुनियादी लेवल पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हर रोज नए नए रोग और नए नए महामारियों का जन्म होता रहे। मैं मुद्दे पे आता हूं। आज विश्व योग दिवस है। आज करोड़ों रुपए खर्च होंगे आज के एक दिन के योग के लिए। भारत सरकार और हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को यह आदेश दे दिया जाएगा कि आप लोग योग दिवस को एक विश्व स्तर पर लाइए। लेकिन मेरा आज आप लोगों से कहना यह है, क्या एक दिन योग दिवस मना लेने से और पूरे देश को योग का संचार प्रभाव दिखा देने से क्या योग दिवस मनाना सफल हो जाएगा? आज या 1 अरब से ऊपर जनसंख्या वाले देश से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सफल हो जाएगा? इस कोरोना महामारी में सभी लोगों ने योग की शरण ली है। सभी लोग योग के निकट आए हैं, घर में बैठ कर घंटों योग हुए हैं और अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिशें की गई है। हर एक व्यक्ति के द्वारा जिसने योग का यह भी नहीं जाना है, वह भी योग के प्रति लाभान्वित हुआ है, योग के प्रति जुड़ाव रखा है। उसके बावजूद भी जब से ये योग की बातें आई हैं, जब से हमारे वर्तमान पीएम पद पे आए हैं, योग की बातों को लेके इतने संचार पूरे देश में फैला हुआ है कि योग को यह करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे योग का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। जिस देश में 10 लाख के ऊपर शारीरिक प्रशिक्षु जो योग भी करा सकते हैं, खेल भी करा सकते हैं और साथ ही साथ एक व्यक्ति को रोग और शरीर की हर बारीकियों को बताने का दम रख सकते हैं, उनको आप सड़कों पे लाके खड़े किए हुए हैं और बात करते हैं योग दिवस मनाने की। किस तरीके से और कैसे मनाया जा सकता है उस देश में योग दिवस? ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में उच्च डिग्री प्राप्त किया हूं, लेकिन यह योग दिवस मनाना दिल से नहीं निकलता है शब्द, लेकिन जुबान आज रुक नहीं पा रही है। यह योग दिवस मनाना योग दिवस नहीं है, यह ढोंग दिवस कहा जाएगा, जहां पे आप उन प्रशिक्षुओं को उचित स्थान नहीं दे पा रहे हैं और उस देश में योग की पाठशालाएं एक दिन की चला रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, जबकि आज के डेट में शारीरिक शिक्षा और योग अनिवार्य विषय बना दी गई है। उसके बावजूद भी आज तक किसी स्टेट में शारीरिक प्रशिक्षुओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं बनी, कोई गाइडलाइन नहीं बनी। रोज पद खाली दिखते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में। क्या उन शिक्षकों से आप पूरे देश को स्वस्थ रख सकते हैं? क्या गणित विज्ञान अंग्रेजी से पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा? पढ़ाई के साथ साथ जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, तब तक पढ़ाई की विशेष जरूरतों और विशेष ऊंचाइयों से देश को और अपने आप को ऊंचे स्तर पर नहीं ला सकता। चूंकि मेरा इस योग दिवस का विरोध करना नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक दिन का दिवस मनाना और करोड़ों लोगों को इस योग के कुछ घंटों के लिए जोड़ लेना मुझे देखा नहीं गया। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से डिग्री को प्राप्त किया हुआ है, उस डिग्री का मजाक अगर कोई, चाहे वो देश का पीएम ही क्यों ना हो या किसी स्टेट का सीएम ही क्यों ना हो, करेगा, तो हर एक प्रशिक्षु बोलने के लिए तैयार रहेगा। यह उचित नहीं है। जब आप 2020 में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बना लिए हैं, योग को अनिवार्य विषय बना लिए हैं, तो आज तक क्यों नहीं आपके पूरे
देश में और प्रदेशों में शारीरिक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हुई? क्यों नहीं हुई? या आप और आपकी पार्टी को शोभा नहीं देता? और मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि यह पूरे देश में 4 लाख जो अकाल मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेदार वह 60 वर्षीय सरकार भी है, साथ ही साथ वर्तमान सरकार भी है। आपने शिक्षा देने का तो ढंग बताया, लेकिन व्यक्ति को स्वस्थ रहने की कला को नहीं बताया। दोस्तों, यह रही योग की बात को लेके मेरी सोच। जो योग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर साल किया जा रहा है, लगभग 5-7 सालों से यह किया जा रहा है, जो हमें नहीं पसंद। मेरा बस यही कहना है, जब तक निचले लेवल पर, नीचे के लेवल पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक यह योग सही रूप से जमीनी स्तर पे नहीं आएगा। और दुर्भाग्य यह भी है कि इंटर कॉलेजों में बहुत से इंटर कॉलेजों में सहायक शिक्षक के पद ही नहीं सृजन अभी तक हो पाए। और इंटर कॉलेज की बात तो है ही, साथ ग्रेजुएशन स्तर में बहुत से महाविद्यालयों में हमने खुद देखा है, आज तक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति हो भी नहीं पाई, क्योंकि पद का सृजन ही नहीं हो पाया। इन्हीं कारणों से जो शारीरिक प्रशिक्षु हैं, जहां पे विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की टीजीटी और पीजीटी में भर्तियां 1600, 1400, 1800 आती हैं, वहीं पे टीजीटी की भर्ती आएगी आपकी 45, 90, 195, बस इतने ही पद रह जाते हैं। और रही पीजीटी की बात तो 12, 13 ऐसे पद आते हैं। तो कैसे प्रतिभा दिखाई जाए? मानते हैं एक सीट की बात होती है, लेकिन हर व्यक्ति जब एक ही सीट को मान के चलेगा तो फाइट तो होगी ही। तो उचित अवसर ही बहुत से प्रशिक्षुओं को मिल नहीं पा रहा है इस देश में, हर प्रदेशों में, जिससे वो अपनी प्रतिभा का सही रूप जमीनी स्तर पे दिखा सके। यह नासमझी कही जाएगी पुरानी सरकार की भी, और यह नासमझी कही जाएगी वर्तमान सरकार की भी। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से हूं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी यह गलती मानी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के हाथों से चल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, कितनी बड़ी बात है कि 4 साल से आप 32,022 शारीरिक प्रशिक्षुओं से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हारने के बाद, डबल बेंच में हारने के बाद, उन्हीं बेरोजगारों से आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं लड़ने के लिए कि हम शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना चाहते। और हमारे देश के पीएम कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान दीजिए। हंसी आती इस बात पे, किस बेस पे कहा जा रहा है? अगर सही तरीके से इन बातों पे ध्यान दिया गया होता 4 सालों में, तो आज न तो सिंगापुर से ऑक्सीजन मंगवाना पड़ता, और न ही ऑक्सीजन के लिए तड़प के रोडों पे मरते हुए वो लाशें देखी जाती। क्योंकि इस विषय की बारीकियों को न तो नेता समझ पाए, न तो वह गुलाम सचिव समझ पाए। दोस्तों, 23 जून वर्ल्ड ओलंपिक डे आज से एक दिन के बाद मनाया जाएगा। क्योंकि 2021 में टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था बनी हुई है अपने देश के खिलाड़ियों के प्रति, कि हमारे देश के खिलाड़ी जाएंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे और अपने देश को का नाम ऊंचा करेंगे। हर 4 साल के बाद यह उम्मीद हर देशवासी लगाता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? ऊंचे स्तर पे तो आपने बहुत सी संस्थाएं खुलवा रखी है प्रैक्टिस के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटियाला, और भी रानी लक्ष्मीबाई शाही शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, बहुत सी ऐसी जगहों को आपने खुलवा रखा है जहाँ पे
विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के बारे में विशेष बातों को बताया जाता है। लेकिन कमी कहाँ से है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ। कमी यह है कि आपकी बेसिक स्तर पे ढांचा पूरी तरीके से शून्य है, आज तक शून्य है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे प्रदेशों में जो भी पार्टियां रही हो, ये सबका रवैया दोषपूर्ण रहा है कि इन बातों पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर किसी ने इसके प्रति बोला तो उसको नजरअंदाज किया गया। बहुत हुआ जाति का बंधन, बहुत हुआ मंदिर और मस्जिद का खिलवाड़। अब जनता को स्वस्थ रखने की बात आ गई है, क्योंकि आगामी पिछले कुछ महीनों में जो मौतें हुई हैं हर व्यक्ति के दिल को दहला दी है, हर व्यक्ति को पूरी तरीके से तड़पा दी है। बस सामान्य शिक्षा से काम नहीं चलने वाला। अगर ओलंपिक में जिस प्रकार से चीन 100 पदकों से ऊपर पदक लाता है, उसकी काबिलियत के बराबर अपने आप को रखना है, तो शारीरिक शिक्षा को मैं एक बार फिर कहता हूं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और हर उस जगहों पर रखना पड़ेगा। एक जैसे मानकता अन्य विषयों की रखी गई है एक शिक्षक और छात्र के प्रति, वैसे शारीरिक शिक्षक को उन्हीं वैसे ही मानकता के तहत रखना पड़ेगा। यह नहीं कि एक विद्यालय में अगर 500 छात्र हो तो एक शारीरिक शिक्षक हो, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, दुख होता है जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। चूंकि ओलंपिक बड़े स्तर की स्पर्धा है, बड़े लेवल का आयोजन है, जिसमें बेस्ट खिलाड़ी जो देश का होता है वही पार्टिसिपेट करता है, वही क्वालिफाई करता है। लेकिन वहां जाने के बाद जिन नेताओं के द्वारा सेल्फी लेकर भेजे जाते हैं खिलाड़ी, और यहाँ तक कि जिस व्यवस्था के तहत वो जाते हैं हवाई जहाज वगैरह में, वहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं नेता लोग कि हम विदा कर रहे हैं। लेकिन जैसे वहाँ से वो लोग आते हैं तो शायद पता चलता है 2 पदक, 4 पदक, 6 पदक, ऐसे पदक आज तक अपने देश में आए। क्यों ऐसा हो रहा है? आज तक 50 से 30 से ऊपर पदक भी नहीं आ पाए हैं अपने देश में। यह भी एक दुर्भाग्य है। क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण यह है कि अपने देश की निचले स्तर की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से डमाडोल है। लोगों ने शिक्षा पे बस ध्यान दिया, लेकिन शारीरिक शिक्षा क्या होती है उसको बताया ही नहीं बच्चों को। तो बच्चे कैसे खेलकूद में आगे बढ़े? कुछ एक बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, गांव की प्रतिभा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में उनकी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं। या तो उसके दोषी माँ बाप हो, या तो माँ बाप की आर्थिक दयनीय स्थिति हो। इन कारणों की वजह से उनकी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं। क्यों नहीं इन बातों को ध्यान रखा गया कि उन नीचे स्तर की प्रतिभाओं को ऊंचा लाने के लिए वो शारीरिक प्रशिक्षु कर सकता है, न तो गणित विज्ञान अंग्रेजी का शिक्षक कर सकता है। मैं भारत के पीएम महोदय और उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश के सीएम महोदय से कहना चाहता हूं, क्योंकि 4 साल आपके पूर्ण हो चुके हैं महोदय, और आपके उप मुख्यमंत्री जी ने बार बार चिल्ला के बोला है, क्योंकि उसकी वीडियो मेरे पास नहीं तो मैं खुद डाल देता, और अगली बार जब मैं आऊंगा 29 अगस्त खेल दिवस के दिन वो सारी वीडियो लाऊंगा, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि सरकार ने कितना सहायक शिक्षकों को आगे लाने की बात कही थी, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ये सारी बातें करूंगा। उत्तर प्रदेश में ही 2 लाख से ऊपर शारीरिक प्रशिक्षु बेरोजगार हैं, लेकिन उसके लिए आज तक कोई भी रास्ता नहीं निकला। पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से ऊपर शारीरिक प्रशिक्षु बेरोजगार हैं, लेकिन उनके लिए कोई मापदंड नहीं निकला। 4 लाख की मौतें हो चुकी हैं पूरे देश में, और उससे ऊपर हो रही हैं, लेकिन उन मौतों को रोकने के लिए बस डॉक्टरों का सहारा लिया जा रहा है, जो कि आखिरी स्टेज में उन मरीजों को देख रहे हैं। कभी यह नहीं सोचा गया कि योग के माध्यम से और शारीरिक फिटनेस के आधार पर उन व्यक्ति को, उन बालकों को शुरू से स्वस्थ रखा जाए, जिसकी वजह से वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। यह कभी नहीं सोचा गया देश में। बस पर शिक्षा दी गई, आज भी शिक्षा दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, जो शिक्षा की संस्थाएं हैं, जब आप लोगों को इन विषयों के प्रशिक्षुओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है,
तो बंद करिए ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षा की, बंद करिए ये सारे सिस्टम। और ये जो पेपरों में दे रखा गया है कि सारी शिक्षा अनिवार्य विषय बन गया है, योग को शामिल कर लिया गया है, यह सारी नौटंकी को क्लोज कर दीजिए। यह बलगलाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसा कर लिया गया है, जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आपके सचिवों में कोई दम ही नहीं है कि उनको किस तरीके से, किस प्रकार से गाइडलाइन के तहत रखा जाए, तो क्या जरूरत है ऐसी नौटंकी करने की देश में। उस देश में योग दिवस मनाना भी गलत है, उस देश में वर्ल्ड ओलंपिक डे भी मनाना गलत है, जहाँ के सारे शिक्षु बेरोजगार रोडों पे घूम रहे हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं 29 अगस्त को, जो खेल दिवस होगा और हमारे लिए राष्ट्र गौरव का पर्व होगा। बस इन्हीं बातों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपसे विशेष हिदायत व्यक्त करता हूं कि आप लोग जो कोविड का टीका है, जो इंजेक्शन है, उसको लगवाएं। या किसी पार्टी विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, यह अपनी सुरक्षा के लिए है। मैं इसी आपसे विशेष आग्रह करता हूं, क्योंकि इस टीके को मैंने भी पहला डोज लगवा लिया है। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखें।